सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हो रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, आज बहुत सारी चीज़ों पर आपको सामने ख़बरें रखना है। कर्नाटक में किस किस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, और फिर अदालत का रुख क्या हो चुका है, और हमें क्या करना चाहिए और क्यों हम खामोश हैं। कहीं पर मार धाड़, कहीं रेप की धमकी, कहीं ताजिरों को जो संते होता है हफ्तावार वहाँ से निकाल बाहर करना बजरंगियों की जानिब से, कहीं किसी मुस्लिम होटल्स को डिमोलिश करना। एक ही साथ आज ख़बरें आई हुई हैं, एक एक करके आप लोगों के सामने रखूँगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर किस तरह से जो है उसमें आग लगी तो बेटी और बाप का इंतकाल हुआ। कर्नाटक में मदरसों पर पाबंदी को लेकर के किस एमएलए ने, बीजेपी के लीडर ने बात कही है। किस तरह लगातार सऊदी अरब में हूसी बागी तेल की तनसीबात पर हमला कर रहे हैं। और यूक्रेनी सियासतदान की वो कौन सी बीवी है जो $28 मिलियन के साथ भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन गिरफ्तार कर ली गई। मध्य प्रदेश में कोविड वैक्सीन लगने के बाद 12 बच्चों के बेहोश होने की खबरें आ रही हैं। तो क्या कोविड वैक्सीन बच्चों के लिए ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो फिर किस तरह उसका असर हो सके, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने तफसीलात के साथ, हवालाजात के साथ रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर ले। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती, और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त कर्नाटक पूरी तरह से हिंदुत्व दहशतगर्दों के जो है ज़ेर साए आ चुका है और लगातार मुसलमान निशाने पर है। सबसे पहले मैं इस वक्त आप लोगों को कोडगु ज़िले से आ रही ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जहाँ संते मार्केट होती है। वहाँ पर बजरंग दल के ये ज़ाफ़रानी शाल ओढ़े हुए गुंडे, जहाँ पर मुस्लिम ताजिर फ्रूट बेच रहे थे, उनको जो है वहाँ से ज़बरदस्ती जाने पर मजबूर किया है। यानी कि जो मंगलूर से और साहिली पट्टी से शुरू होते हुए शिवमोगा ज़िले के एक मेले में जो बात आई थी, अब कोडगु ज़िले में भी ये बात पहुँच चुकी है और ये दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हैं बजरंग दल के ये गुंडे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये वीडियो सामने आई है, ये एक न्यूज़ आप देख लीजिएगा। एक और भी न्यूज़ आई है आज, और वो है उडुपी के सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल ने एसडीपीआई के ज़िला प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद के होटल को डिमोलिश कर दिया है, कहते हुए कि जामिया मस्जिद के इहाते में जो सिटी बस स्टैंड है उसके सामने जो जामिया मस्जिद है उससे लगे हुई जो ज़मीन है उस पर इल्लीगल तौर पर ये होटल बनाया गया है। इसका इल्ज़ाम लगाते हुए इस होटल को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया। नाज़रीन गिरामी, एसडीपीआई के लीडरान पर किस तरह से हिंदुत्व गुंडे निशाने पर हैं ये तो आप जानते हैं। उनके निशाने पर एसडीपीआई के लीडरान हैं और कोई ना कोई बहाना बनाकर कि इस वक्त उनको पूरी तरह माशी और इक़्तिसादी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अगर दूसरे अल्फाजों में कहा जाए तो जो तर्ज़ यूपी में अपनाया गया है वही तर्ज़ अब जो है कर्नाटक में अपनाने की कोशिश हो रही है। उसका नतीजा क्या निकला आप देख सकते हैं। साहिली पट्टी के यहाँ तक कि बैंदूर में मुकाम्बी का एक बहुत बड़ा तारीख़ी मेला होता है, वहाँ से भी आज खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जहाँ अक्सर मुसलमानों की दुकानें लगती थी वहाँ से भी दुकानें लगाने नहीं दी गई। ये बैंदूर का इलाका है, जब आप कुंदापुर से निकलेंगे भटकल की जानिब तो वहाँ दरमियान पड़ता है, उसके बाद ही भटकल शिरूर और भटकल आता है। वहाँ पर भी मुसलमानों की दुकानों को लगाने नहीं दिया गया, जो कि उस इलाके का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, मुकाम्बिका जात्रा जो मशहूर है। ये एक वीडियो आपने देखा। अब आइए मैं आपको एक कोप्पड़ ले जाना चाहता हूँ। डोटीहल विलेज है यहाँ पर एक टीपू सर्कल के नाम से एक बोर्ड लगा हुआ था। कल रात इस टीपू सुल्तान सर्कल को
इस बोर्ड को उठा करके कालिक पोत दी गई है शरपसंद उनकी जानिब से। इसकी तफसीलात में नहीं जा रहा हूँ नाज़रीन गिरामी, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब कौन कर सकता है। अब उसके बाद आइए मैं आपको ले चलता हूँ, एक शख्स इंस्टाग्राम में खुल्लम खुल्ला पूरी तरह से मुस्लिम ख़वातीन की रेप की धमकी देता है, और इसका नाम है विपुल सिंह। और ये कहता है कि मुस्लिम लड़कियों को मर्डर करना, उसका रेप करना, और रेप करने के बाद उनको जान से मार देना, ये हमारा हक है। और ये इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। इसकी जो कार है, उस कार का नंबर प्लेट जो है वो दिल्ली का रजिस्टर बताया जा रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ ये नफ़रत हो रही है इंस्टाग्राम के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, कर्नाटक का वो हाल है। और आज ही जो है कर्नाटक के एक MLA बीजेपी ने मदारिस को निशाने पर लिया। जी हाँ, उसने जो है, इसका नाम जिसकी आप चेहरा देख रहे हैं, रेणुकाचार्या है। इसने दावणगेरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मदरसों पर पाबंदी लगाने और कहा कि यहाँ पर दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाया जाता है, दहशतगर्दी सिखाई जाती है, देशद्रोही सिखाई जाती है, और भारत माता की जय यहाँ के तलबा नहीं बोलते। और इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर हिजाब मामले को खींचते हुए कहा कि ज़मीर अहमद, खादर और इस तरह के देशद्रोही की वजह से ये मामला इतना बड़ा हुआ। ये कहते हुए इसने जो है मदारिस पर भी आंच लाने की, यानी उनको घसीट लाने की कोशिश की है। ये पूरी खबरें एक जानिब नाज़रीन गिरामी। आज जो हाईकोर्ट ने, दिल्ली के हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उस पर आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या कुछ हो रहा है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने हिजाब के मामले में क्या बोला और क्या फ़ैसला सुनाया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को, जब ये कहा जा रहा है कि 28 मार्च को एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, बच्चों की तालीम के साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो एक जज कहता है कि फिर देखा जाएगा, यानी अगले साल देखा जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं अदलिया का निज़ाम क्या हो चुका है। आज जो दिल्ली फसादात हुए थे, आप इस बारे में जानते हैं कि उस वक्त एक नारा चला था, गोली मारो सालों को। और उसके बाद जो फसादात हुए उसकी असल जड़ ये थी। और कोर्ट का जज कहता है कि अगर आप किसी को मारने के लिए, गोली मारने की बात हंस हंस के बोल रहे हैं, मुस्कुरा कर के किसी को गाली देते हैं, तो वो क्रिमिनल नहीं माना जाएगा, उसको जुर्म नहीं माना जाएगा। और उन्होंने इससे पहले वजाहत भी की जज ने कि देखिए, उन्होंने बयान जो दिया था वो इलेक्शन के मौके पर दिया था या आम हालात में दिया था। अगर इलेक्शन के मौके पर दिया था तो फिर उस सिलसिले को संजीदगी से लिया जाएगा। आम हालात में दिया था तो फिर अगर वो मुस्कुराते हुए बोल रहा है किसी के कत्ल करने को, तो उसको जो है हम भड़काऊ भाषण नहीं कहेंगे और पुरअमन समाज के लिए पुरखतर नहीं मानेंगे। ये अदालत का निज़ाम बन चुका है नाज़रीन गिरामी। इसकी कितनी वीडियोस वायरल हुई, मतलब इसका ये है, कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि मैं अगर आपके कत्ल की बात करूं और दरमियान में मुस्कुराता रहूं तो वो भड़काऊ नहीं होगा। मैं मिसाल के तौर पर सीएम को या फिर जो है पीएम को या दीगर लोगों को या सामने वाले किसी को भी किसी के बारे में कत्ल की बात करूं, मारने की बात करूं और मुस्कुराते हुए करूं, तो हाई कोर्ट के सामने वो जुर्म नहीं है। अब इससे भी मुस्लिका कैस कोई बयान हो सकता है। यानी कि ये जानबूझ कर के ये सारी चीज़ें आ रही हैं। जाहिर सी बात है कि अगर इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी ही होती तो इनको बेल ही ग्रांट नहीं होता। सारी चीज़ों के बारे में इस पर तबसरा करना भी हमारी बेवकूफ़ी है, इसलिए कि ये सारा निज़ाम इस वक्त ठप हो चुका है। कर्नाटक में जो मामलात पेश आ रहे हैं, ऐसे हालात में अदलिया का जो निज़ाम हम लोग सामने देख रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र अब महसूस किया जाता है कि जमहूरियत के जो 4 सुतून कहलाए जाते हैं वो सब के सब इस वक्त ढह चुके हैं। उस पर यकीन करना जो है बेवकूफ़ी हो चुका है इस हालत। फिर ऐसे हालात में खामोशी से रह कर के पूरी तरह से मनसूबाबंद तरीक़े से इन तमाम चीज़ों को रोका कैसे जा सकता है? उसकी एक ही वजह है कि जो है जिस तरह से ये लोग यहाँ पर मुसलमानों की खींचातानी करने, उनकी तिजारत पर कदगन लगाने, हिजाब पर कदगन लगाने। अभी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, उसकी तफसीलात मैंने नहीं देखा, अभी रिकॉर्डिंग के दरमियान आ रही कि एक नमाज़ पढ़ने वाली तालिबा को लेकर के जो है मध्य प्रदेश में जो हालात, वहाँ पर भी जो है
पूरी तरह से ख़राब करने की कोशिशें हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले भी मैंने वो खबर आप लोगों की सुनाया था। आज की बात, ख़ास बात मैंने वो खबर आप लोगों को सुनाई थी। मध्य प्रदेश में 2 बच्चों के दरमियान में एक गांव में झगड़े हो जाते हैं, और झगड़े होने की वजह से जाहिर सी बात है कि फ़िरका वाराना फसादात में कोई एक शख्स किसी पर हमला नहीं करता, मुनज़्ज़म तरीके से दोनों फरीक उसमें शामिल होते हैं। तो इंसाफ का तकाजा था कि वहाँ की इंतज़ामिया दोनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ मुसलमानों के घर मुनादिम करना शुरू कर दिया बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी नोटिस बताए, और कितने ही घर वाले वहाँ पे बेघर हो गए। ये सारी चीज़ें आप जुमला तौर पर यहाँ रख करके अब जाहिर सी बात है कि अब तमाम तंजीमों को सर जोड़ करके बैठने का वक्त आ चुका है। एहतिजाज करते रहेंगे तो फिर वही हालात बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। ऐसे हालात में हमको संजीदगी से रहते हुए एक मखसूस और मजबूत टीम पूरे तंजीमों को मिलकर के ऐसी बनानी होगी जो सिर्फ इस तरह के वारदात के तमाम वाक़यात को जो मुख्तसर और पूरी तरह मुसद्दिक़ा ज़राए और उसके हवालाजात भी मजबूत हो, उसको इकट्ठा करें और आलमी सतह पर ऐसे ममालिक में उन तमाम चीज़ों को भेजने की कैसी टीम बनाई जाए जो इन तमाम चीज़ों को आलमी अदालत में हो या दीगर बहुत सारे ऐसे लोगों के सामने लाई जाए जो इंटरनेशनल मीडिया में इस पर ज़्यादा बोला जाए और उस पर किया जाए। अगर यहाँ पर हमने इसको संजीदगी से नहीं लिया तो फिर मसला हिजाब तक था, हिजाब के बाद अब मदरसे तक आ रहा है, और मदरसों के बाद कहाँ कहाँ तक जाएगा, ताजिरों तक पहुँच गए। जो गरीब मुसलमान ताजिर हैं, जो इस तरह के जो हफ्तावारी बाज़ार जहाँ लगते हैं या इस तरह के मेले जहाँ लगते हैं, जातरा जहाँ कर होता है, इन तमाम चीज़ों में जाकर की छोटी मोटी जो अपनी कमाई कमाते हैं, उन तमाम लोगों को ये बजरंग दल के गुंडे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस हालात में जाहिर सी बात है कि इस्नी के धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बैरून ममालिक में बड़े बड़े कॉलेजेस चला रहे हैं, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियाँ चला रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं, और ये सारी चीज़ें वहाँ हो रही हैं और अपने ही मुल्क में यहाँ पर ताजिरों को और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इन तमाम चीज़ों का एक खूबसूरत अंदाज में तबसरा करके, चाहे उसको अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया जाए, अरबी में तर्जुमा किया जाए, और ख़ामोशी से इन तमाम चीज़ों को उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश होनी चाहिए। और बैरून ममालिक में भी कुछ एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश होनी, और हो सकता है इसलिए कि हमारी तंजीमें कोई मामूली तंजीमें नहीं हैं, उनकी पहुँच बैरून ममालिक के बड़े बड़े लोगों में है, उनसे जो है राब्ते रखने वाले हैं। ख़ामोशी के साथ इन तमाम चीज़ों को अगर वहाँ पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें सियासत भी मुदाखलत नहीं होगी, और ख़ामोशी के साथ हमारा पैगाम हम तक पहुँचने की कोशिश करें। इसलिए कि अब अदलिया निज़ाम पर और दीगर सारी चीज़ों पर भरोसा करना बेवकूफ़ी हो सकती है। इसलिए कि आज का जो हाईकोर्ट का बयान सामने आया है उससे भी बड़ा मसला कैस कोई फ़ैसला हो नहीं सकता। इस सिलसिले में ज़रूर संजीदगी से लें। बहरकत नाज़रीन गिरामी, आइए अब अगले ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और ख़बर है कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में देखिए कि मामले असल में बुनियादी सतह के प्रॉब्लम्स क्या हैं भारत के, और हमें दिखाया क्या जाता है और लोगों को बेवकूफ़ कैसा बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ से आ रही ये खबर है, अपनी बेटी की लाश लेकर के अपने बाप को लगभग 10 किलोमीटर तक चलना पड़ा। लखनपुर नामी एक इलाका आता है छत्तीसगढ़ में, वहाँ की ये वीडियो है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मकामी सतह पर हमारे तिब्बी शोबे की क्या हालत है, बुनियादी सहूलियात गरीबों को मुहैया करना जिन हुकूमतों की ज़िम्मेदारी थी वहाँ पर क्या हालात हैं, और लोगों को किस तरह गलत रुख पर डाल करके जो है लोगों को भड़काया जा रहा है, फिल्मों के ज़रिए से हो या फिर दीगर जज्बात वाले मौज़ूआत को ला करके। बहरकैफ अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। महलूक बच्ची की शनाख्त सुरेखा के तौर पर हो रही है, और बच्चा ईश्वर दास है उसका बाप, और जो है बहुत ज़्यादा वो बीमार थी, और जब बीमार होने के बाद सही इलाज ना हुआ तो जो है उसकी मौत हो गई। सही मौत होने के बाद उनको एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं किया गया, और वो मरी हुई बच्ची को अपने कंधे पर डाल करके अपने गाँव की जानिब बढ़ने लगा। तो इससे भी ज़्यादा इंसानी अफसोस कोई बात हो सकती है कि छत्तीसगढ़ की हुकूमत इसको ऐसा ही देखते रहे और एक गरीब बाप को एम्बुलेंस तक ना दे जो अपनी लाश को, अपनी बच्ची की लाश को गांव तक पहुंचा करके उसका अंतिम संस्कार कर सके। इस बात को लेकर कि इस वक्त छत्तीसगढ़ और फिर मरकज़ी हुकूमत की पूरी तरह से तनकीद की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हैं तो फिर आपको होशियार होना चाहिए। तमिलनाडु से आ रही एक अफसोसनाक खबर ये है कि यहाँ पर दुरई वर्मा, जिसकी उम्र 49 बताई गई है, उसकी बेटी मोहन प्रीति जिसकी उम्र 13 साल है, यहाँ पर अचानक एक इलेक्ट्रिक बाइक में आग लगने की वजह से ये जल करके राख हो गए हैं।
ये लगभग रात के वक्त में जब चार्जिंग के लिए लगाया गया था तो उस वक्त जो है इसमें आग लगी थी और अचानक ऐसी आग भड़क उठी कि जो है जो बहुत ही गहरी नींद में थे उनको समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, तो फिर जो है पूरी तरह से घर को ही ये आग लपेट में ले लिया है। बल्कि पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है, इसलिए इस सिलसिले में चौकन्ना होने की ज़रूरत है। जो लोग इलेक्ट्रिक कार को रात में चार्जिंग लगा करके रखते हैं, घर के ऐसे हिस्से में लगाया जाए जहाँ पर जो इस तरह कोई मामले की वजह से घर तक आग ना पहुँचे और बहुत ही ज़्यादा संभल करके। नाज़रीन गिरामी, लगातार बागी हूसी सऊदी अरब के ऑयल तनसीबात पर हमला कर पूरी दुनिया में इस वक्त तेज़ी के साथ जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। अरब मीडिया के मुताबिक हूसी बागियों ने जिद्दा में तेल की तनसीबात पर हमला किया, जिसके नतीजे में 2 कुओं में आग लग गई। हमले के बाद ज़ोरदार धमाका भी सुनाया गया। सऊदी हुकाम का मानना है कि फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई से आग को फैलने से रोक लिया गया, उस पर काबू पा लिया गया है। दूसरी जानिब अरब इत्तेहाद ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश करने वाले हूसी बागियों के 9 ड्रोन्स तबाह कर दिए। अरब इत्तेहाद की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हूसी बागियों ने धमाका खेज़ मवाद से भरे ड्रोन्स के जरिए सऊदी अरब के जुनूबी, मशरक़ी और वस्ती इलाकों पर हमले की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरब इत्तेहाद का कहना था कि हूसी बागियों की कार्रवाइयाँ खित्ते और आलमी अमन के लिए मुसलसल ख़तरा है। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जेक सिल्वान ने एक बयान में कहा कि अमेरिका सऊदी अरब में शहर अहदा पर हूसियों के हमले की शदीद मज़म्मत करता है। तो नाज़रीन गिरामी, लगातार सऊदी अरब पर हूसियों के हमलों की वजह से और बिलखुसूस हूसी इस वक्त जो है ऑयल और दीगर तेल के तनसीबात को निशाना बना रहे हैं, ताकि जो है पूरी तरह से इक़्तिसादी तौर पर सऊदी अरब को नुकसान पहुँचाया जा सके। नाज़रीन, इधर एक साबिक़ यूक्रेनी सियासतदान की अहलिया मजमूई तौर पर $28 मिलियन यानी 5 अरब से ज़ायद रुपयों से भरे मुख्तलिफ बैग्स लेकर मुल्क से फ़रार होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पकड़ ली गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के साबिक़ सियासतदान और बिजनेसमैन आइगोर कोविस्की की अहलिया मुबैना तौर पर रूस की जानिब से जारी जंग के दौरान मुल्क से फ़रार होते हुए 5 अरब रुपये से ज़ायद की रकम लेकर जा रही थी। ऐलानात के मुताबिक बैग से मिलने वाली रकम अमरीकी डॉलर्स यूरोस में थी। हुकाम के मुताबिक यूक्रेनी सियासतदान की अहलिया को पड़ोसी मुल्क हंगरी के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। पैसों से भरे सूटकेसेस की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी इस वक्त वायरल हुई हैं, जिसे देखकर सारिफिन भी हैरान रह गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक़ यूक्रेनी सियासतदान ने कहा कि उनकी बीवी बच्चे की पैदाइश के लिए मुल्क से बाहर जा रही थी, ताहम उनकी जानिब से रकम साथ ले जाने की तरदीद की गई। आइगोर कोविस्की ने कहा कि मेरा तमाम पैसा यूक्रेन के बैंकों में मौजूद है। वाज़ेह है कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके बाद से मुल्क हालत जंग में है और लाखों अफराद नक़ल मकानी कर चुके हैं और हर शहर तबाही बयान कर रहा है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश से आज बहुत ही अफसोसनाक खबर आई और वो ये है कि मध्य प्रदेश के सतना में कोविड वैक्सीन की खुराक लेने के बाद 12 बच्चे बीमार पड़ गए। बताया जाता है कि वैक्सीन लेने के बाद ये बच्चे बेहोश हो गए, जिसकी वजह से उनके सरपरस्त परेशानी के आलम में मुब्तला हो गए। सतना की CMH व अशोक अवध्या ने बताया कि बच्चों को टीके लगवाए गए, लेकिन टीकाकारी के बाद खौफ के मारे वो बेहोश हो गए। उन्हें सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है और मामले की जांच जल्द शुरू की जा रही है। जैसे ये खबर सामने आई है नाज़रीन गिरामी, तब से क्या बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाना महफूज रहेगा, इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है। बहकर नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात हो सकती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,